चैप्टर नंबर 3 के मजीद जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है हमारे पास, व्हाट इज बोरेक्स? बोरेक्स क्या होता है? हाउ इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोरिक एसिड, और आप इसको बोरिक एसिड से कैसे तैयार कर सकते हैं। अब बोरेक्स जो है आपके पास, इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड, यानी कि जो एसिड है उसका रिएक्शन जब हम किसी बेस से कराते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये टेट्राबोरिक एसिड का सॉल्ट होता है। टेट्राबोरिक एसिड के H2B4O7। डेली लाइफ में अगर आपने बोरेक्स को देखना हो तो आप देखें कि जब भी आपके पास बारिश होती है और जब आपके पास जमीन जो है वो गीली हो जाती है, तो थोड़े टाइम बाद आप देखते होंगे किसी इधर दरिया पे या इसके नहर के किनारे कि जो पानी खुश्क हो जाता है, जो मट्टी है ना उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है आपके पास, जमी जमी पतली पतली जो लेयर आ जाती है, और उसमें क्रैक्स भी पड़ रहे होते हैं उस मट्टी के अंदर। तो वो जो क्रैक्स आ रहे होते हैं, ये जो लेयर मट्टी की आ रही होती है ऊपर, पानी पानी से आ रहा होता है आपके पास, वो क्रैक्स आ रहे होते हैं, दरारें पड़ रही होती हैं, वो बेसिकली आपके पास बोरेक्स ही होता है। केमिकल नेम भी लिख दिया, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला Na2B4O7। डेका का मतलब होता है जी 10, हाइड्रेट का मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं। अगली बात कीजिए, आप इसको बोरिक एसिड से तैयार कैसे करेंगे। ये आपका BH3BO3 बोरिक एसिड आ गया, इसका रिएक्शन करा देंगे सोडा एच से, Na2CO3 से, तो इनके रिएक्शन से जो है आपके पास Na2B4O7 बोरेक्स बन जाएगा, साथ में वाटर बनेगा, CO2 बनेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं जल्दी से। ये देखें जी, बोरॉन के प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम्स हैं? 4। रिएक्टेंट साइड पे कितना एटम है? 1। तो इसके साथ बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे? 4। अब हाइड्रोजन देखिए जी, 4 3 12 हो गए हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 6 लगा देंगे। बाकी आप देख लेंगे, कार्बन यहाँ पर भी एक था, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन देख लें वो आपके बैलेंस हो गए। अगला जी, हाउ डज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद NaOH एंड H2SO4? क्या एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 से कैसे रिएक्शन करता है? ये आपका एल्यूमिनियम आ गया, आपका NaOH आ गया। प्रोडक्ट को आपने कैसे याद रखना है? ये देखिए जी, सोडियम किसके साथ मिलेगा? एल्यूमिनियम के साथ। अब ये देखिए बेटा जी, जो सोडियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका चार्ज कितना होता है? +1, और जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर कितना होता है बेटा जी? +3। तो +3 और +1 कितना हो गया? +4। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए कोई -4 वाली चीज आनी चाहिए। वो क्या होगी आपके पास बेटा जी? वो होगी आपके पास OH। अब आपने ये चीज ध्यान में रखनी है बेटा जी, OH इज अ हाइड्रोक्साइड ग्रुप, और एक OH के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। तो यहाँ पर इसको +4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने OH आएंगे? 4। ये देखिए, हमने कहा कि सोडियम पे +1, एल्यूमिनियम पे +3, +3 और +1 कितना हो गया बेटा जी? +4। कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल है, इसको बैलेंस करने के लिए -4 हमें यहाँ पर लगाना है। तो एक OH के ऊपर मैंने बोला चार्ज कितना होता है बेटा जी? -1। यहाँ पर कितने OH अटैच करेंगे आप? 4। अब ये देखिए, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? -4। -4 +4 बैलेंस आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। साथ में वाटर बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाती है। सिंपल सा रिएक्शन, इसको याद कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम H2SO4 से रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट इसका सॉल्ट बन जाता है A2SO4 3, साथ में जो SO4 है ये टूटता है SO2 में और वाटर बन जाता है। अगला सवाल है जी, व्हाट इज केमिकल गार्डन? आप क्या करें, आप कोई ग्लास ले लें, उसके अंदर पानी मिक्स करें। पानी मिक्स करने के बाद आप उसमें डाल देंगे सोडियम सिलिकेट, ये सॉल्ट है, इसको ऐड करें, ये एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा सोडियम सिलिकेट का। उसके बाद आपने इसमें कोई भी सॉल्ट ऐड करना है, लेट से हम निकल क्लोराइड ऐड करते हैं, या आयरन सल्फेट ऐड करते हैं, या कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं। तो इनको ऐड करने के बाद ये जो सॉल्ट है ना, ये स्पेसिफिक कलर शो कर रहे होते हैं। अब सॉल्ट जो है माइंड में बैठ जाएगा, सॉल्ट के जो दाने होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो आपस में ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके पास जैसे प्लांट की जड़ें नहीं होती उस तरीके से ब्यूटीफुल पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आएगा। इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा जी? केमिकल गार्डन का नाम देते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट में आपने निकल क्लोराइड को मिक्स किया, निकल क्लोराइड को मिक्स करने के बाद निकल क्लोराइड के सॉल्ट पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन हुए इन द फॉर्म ऑफ रूट्स आपके पास। तो वेरी ब्यूटीफुल ग्रोथ आपको नजर आई प्लांट लाइक बीकर के अंदर, ये ग्लास के अंदर, इसको नाम देते हैं केमिकल गार्डन का। अगला जी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोप स्टोन और टाल एंड गिव इट्स यूजेस। अब व्हाट इज सोप स्टोन बेटा जी? मैग्नीशियम सिलिकेट को बोलते हैं। ये आपने कैसे याद रखना है कि आपके पास 3 मैग्नीशियम के एटम्स होते हैं, और आपके पास यहाँ पर आप देखें कि एक मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? आपके पास +2, ऐसा ही है। और आपके पास जो SiO3 ग्रुप है, इसमें एक SiO3 ग्रुप के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। तो आपके पास 4 ग्रुप्स हैं, यहाँ पर SiO3 कितना हो गया? -8। एक मैग्नीशियम पे देखें +2 पे 3 मैग्नीशियम एटम्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 3
6 हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए साथ में 2 हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे। अब आप देखिए +6 +2 +8 और बैलेंस करने के लिए -8 आ गया। तो मैग्नीशियम सिलिकेट, 3 मैग्नीशियम के एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम, साथ में SiO3 ग्रुप आप अटैच करें सिलिकेट, तो ये आपके पास बन जाएगा टाल या सोपस्टोन। यूजेस कहाँ है जी? कॉस्मेटिक्स की जितनी भी चीजें हैं, ब्यूटी आपकी प्रोडक्ट्स की चीजें हैं, गर्ल्स को तो बेहतर पता होगा, बॉयज भी आजकल शादी के बाद में वो समझ जाएंगे जी कौन कौन सी चीजें जो है वो यूज होती है, लिपस्टिक और फ्लाम फ्लाम पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। तो साथ में क्या होते हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल जो है आपके पास, इनके अंदर भी यूज हो रहा होता है। तो गिव 2 पॉइंट्स अबाउट पिकुलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन जो है डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करता है अपने बाकी मेंबर से, उसको आपने बताना है। पहला पॉइंट है बेटा जी, कार्बन इज नॉन मेटल। कार्बन क्या है आपके पास? नॉन मेटल है। आल्दो सिलिकॉन जो इसके नीचे है वो भी नॉन मेटल है, लेकिन उसके बाद जो है आपके पास जर्मीनियम हो गया, जैसे ये क्या है आपके पास, ये मेटलॉइड होता है। और लास्ट में लेड आ जाता है जी आपके पास, वो क्या होता है आपके पास? मेटल। तो मैं लिख भी देता हूं कि यहाँ पर बात हो रही है लेड की, यहाँ बात हो रही है जर्मेनियम की, और नॉन मेटल में हम बात कर रहे हैं कार्बन और सिलिकॉन की। तो कुछ मेंबर जो है वो नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, कुछ मेटल्स हैं। अब क्या डिफरेंट पॉइंट है, कैटिनेशन करता होता है जी कार्बन। व्हाट इज कैटिनेशन? कार्बन जब भी किसी अपने जैसे कार्बन के साथ मिलके लंबी लंबी चेन बनाता है, तो दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। जैसे ये कार्बन इस कार्बन से मिला, इस कार्बन से मिला, और कार्बन की एक लंबी चेन बनती चली गई, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। तो ये चीज लिखी है जी, कार्बन फॉर्म्स क्या करता है? लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, एंड दिस एबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कम होती चली जाएगी। अगला जी, व्हाई CO2 इज नॉन पोलर एंड एसिडिक इन नेचर। दो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि क्वेश्चन में। पहले आप समझें जी नॉन पोलर नेचर क्यों है इसकी। वो कहता है आप CO2 का स्ट्रक्चर देखें जी, लिनियर स्ट्रक्चर है। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड अटैच है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमने पार्शियल नेगेटिव लगाया। कार्बन जो है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लगाया। अब होता क्या है कि आपके पास जब हम डाइपोल मूवमेंट ड्रा करते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ ड्रॉ किया जाता है एरो। तो मैंने भी पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव जो है इसको ड्रॉ किया। अब कार्बन टू ऑक्सीजन जो आपके पास बॉन्ड मूवमेंट था, वो इस वाले कार्बन टू ऑक्सीजन वाले बॉन्ड मूवमेंट के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि जब दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, चीज यहाँ खींच रही है, चीज यहाँ खींच रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं? बैलेंस, और वो चीज वहीं पर रह जाती है। तो इसी तरीके से CO2 है, यहाँ पर इन दोनों के बॉन्ड मूवमेंट से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और ओवरऑल आपके पास ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो हमने कहा इंडिविजुअल डाइपोल्स जो है आपके पास, या इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट्स जो है, इंडिविजुअल डाइपोल्स बीइंग सेम इन मैग्नीट्यूड, वैल्यू सेम होगी, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा? कैंसल ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे। सो डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा जी? आपके पास 0 हो जाएगा। अगली बात आती है एसिडिक करैक्टर की। CO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता होता है। इसी वजह से हम कहते हैं जी आपके पास जो CO2 है इट इज एसिडिक इन नेचर। अगला जी, व्हाई CO2 इज गैस व्हाइल SiO2 इज सॉलिड। CO2 गैस क्यों होती है? CO2 का मैंने यहाँ भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है, छोटे साइज का मॉलिक्यूल होता है, और आपके पास जो फोर्सेस हैं वो भी वीक होती हैं। जहां फोर्सेस वीक होती हैं वहां पर आपके पास एटम्स एक दूसरे से डिस्टेंस पर जाते हैं, फिजिकल स्टेट जो है वो गैस बन जाती है। तो ये लिखा कि CO2 हैज मोनोमेरिक लिनियर स्ट्रक्चर के CO2 का मोनोमर का मतलब बेटा जी एक ही मॉलिक्यूल होता है, ज्यादा नहीं होते। लिनियर स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ऊपर CO2 का ड्रा किया, भाई देख लें आप, सीधी लाइन में स्ट्रक्चर होता है। एंड ईच कार्बन फॉर्म्स 2 डबल बॉन्ड्स विद 2 ऑक्सीजन एटम, और हर कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ आप देख लें डबल बॉन्ड बना रहा है। तो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होने की वजह से आपके पास ये गैस होती है। SiO2 की बात करें तो वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, बड़े साइज का मॉलिक्यूल होता है उसका। ईच सिलिकॉन एटम ड्यू टू लार्ज साइज forms 4 covalent bonds with 4 oxygen atoms। ये आप स्ट्रक्चर को देखें बेटा जी, ये एक सिलिकॉन का एटम कितने ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़ रहे हैं, हम नंबरिंग कर देते हैं। ये देखें जी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4 आ गया। तो एक सिलिकॉन का एटम 4 ऑक्सीजन एटम के साथ यूनाइट हो रहा है। सो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन रहा है विच स्टेबल एंड सॉलिड। तो इसमें होता क्या कि SiO2 का एक पॉलीमर बनता होता है, ये एक नेटवर्क बनता होता है जिसके अंदर आपके पास फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। जहां फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं वहां एटम्स करीब आते हैं और फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड हो जाती है। तो दैट इज द रीजन कि SiO2 जो है वो सॉलिड इन नेचर होता है, जबकि CO2 जो है वो गैस होती है। आ गया जी, व्हाई लिक्विड सिलिकॉन्स आर प्रेफर्ड ओवर ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट्स।
बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी। अब देखें जी, मैंने पहली चीज लिखी है स्मॉल चेंज इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन। जैसे पानी है, उसको आप फेंकते हैं फ्लोर के ऊपर या टेबल के ऊपर तो फौरन से फैल जाता है, इसका मतलब पानी की विस्कोसिटी आपके पास कम है। शहद है, आप शहद को निकालें जरा, उसकी जार से बाहर निकालें तो उसको बाहर बोल ऐसे उसकी जो है ना गाढ़ा होता है शहद, तो उसे कहते हैं उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। इफ टेम्परेचर इज ड्रॉप फ्रॉम 100 टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कहता है अगर मैं क्या करूं, टेम्परेचर को कम करूं, कितना कम करूं जी, 100 से 0 पे ले जाऊं। विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल का मतलब आपका ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट जो है, तो पेट्रोलियम ऑयल की विस्कोसिटी जो है ना बेटा चाहिए इंक्रीज हो जाएगी अबाउट 100 टाइम्स, यानी कि आपका जो पेट्रोलियम ऑयल है ये 100 टाइम ज्यादा थिक हो जाएगा। कब? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होंगे, और जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे होंगे तो इसके हिसाब से आपने आपको क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। बट इन केस ऑफ सिलिकॉन्स, लेकिन अगर हम सिलिकॉन्स की बात करें, विस्कोसिटी विल इंक्रीज लेस देन 4 टाइम्स, और लेस देन 4 टाइम्स का मतलब 4 से कम नंबर, वो कितना होता है आपके पास, 3 होता है। यानी कैट का एमसीक्यू है, आपने ज़हन में रखना है। तो अगर हम वहां पर ले लें सिलिकॉन ऑयल, तो सिलिकॉन ऑयल की विस्कोसिटी आपके पास टेम्परेचर कम करने पे, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज मेल्ट होगी, और मेल्ट होने पर वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और अगर आप टेम्परेचर, अब हम यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करने की बात करते हैं, टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो सिलिकॉन है इसकी विस्कोसिटी जो है वो 3 टाइम्स में इसमें चेंज आता है, जबकि जो पेट्रोलियम ऑयल है इसमें 100 टाइम्स चेंज आता है, जिसकी वजह से ये आपके पास जो है इसको यूज नहीं किया जाता और लिक्विड सिलिकॉन को प्रेफर किया जाता है। डेली लाइफ में आपने एग्जांपल लेनी है तो आप देखें कि जो हेयर जेल्स वगैरह हम सर पर लगा रहे होते हैं बालों को फ्रेश रखने के लिए, हेयर टॉनिक के नाम से एक आती होती है आपके पास, ब्लैक रोज एक कंपनी है, उसका हेयर टॉनिक के नाम से आता होता है आपके पास। तो उसको अगर आप बालों में लगा लें तो 12 घंटे तक जो आपके बाल है ना वो शाहरुख खान की तरह से फ्रेश फ्रेश रहेंगे, गीले गीले ऐसे। आपको जो है ना वो कहीं फंक्शन पे जा रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं, तो आप उसको ट्राई करें। वो जो है ना आपको उसके अच्छा उसकी बैक साइड पे पड़े, वहां पर लिखा होगा कि इसके अंदर सिलिकॉन मौजूद है। तो इस वजह से ये बालों को जो है ना, अब वहां पर क्या होता है कि जब गर्मी होती है आप जाते हैं तो वहां पर आपके हीट की लगने की वजह से विस्कोसिटी चेंज होगी, लेकिन जो सिलिकॉन है इसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, आपके बालों को फ्रेश रखेगा। ठीक है, तो अगली दफा आप कहीं जाए शादी कराओ तो आपने ब्लैक रोज का हेयर टॉनिक लाजमी लगा के जाना है, क्या पता आपकी किस्मत जाग जाए, कोई आपको पसंद कर ले। अच्छा अगला जी, डिफाइन सेमीकंडक्टर्स एंड गिव इट्स टू प्रॉपर्टीज। इट इज सॉलिड मटेरियल। सेमीकंडक्टर क्या होता है जी, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इट इज सॉलिड मटेरियल हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इसकी वो होती है बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स आपको पता है इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और इंसुलेटर्स के बिटवीन होती है। एग्जांपल है जी सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम एटसेट्रा। प्रॉपर्टीज मैंने दो लिख दी है, इट्स कंडक्टिविटी इज बेटर देन इंसुलेटर, इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से बेहतर होती है, और इट इज सेंसिटिव टू लाइट, और ये लाइट को लेकर जो है वो सेंसिटिव होता है। तो ये कुछ आसान सी प्रॉपर्टीज आपने ध्यान में रखनी है कि मैंने आपके चैप्टर नंबर 3 जो है इसके कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे और आप इनको लाजमी तौर पर तैयार भी करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।